कक्षा 10 की गणित में आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको सबसे पहले एक यूनानी गणितज्ञ थे थेल्स, उन्होंने समान कोणिक त्रिभुजों के संबंध में एक महत्वपूर्ण जो तथ्य था कि दो समान कोणिक त्रिभुजों की किन्हीं दो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो सदैव समान होता है, चाहे वे किसी भी माप की हो। तो इसको सिद्ध किया था। तो इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने जिस प्रमेय का प्रयोग किया उसे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या अपने ही नाम पर उन्होंने इसका नाम रखा थेल्स प्रमेय कहा जाता है। तो ये जो थेल्स प्रमेय किसी त्रिभुज की एक भुजा, यानी एक त्रिभुज है एबीसी, इसकी एक भुजा के समांतर, जैसे अपन बीसी भुजा है इसके समांतर ये डीई एक रेखा त्रिभुज की जो शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, यानी ये दो भुजा, एक तो ये एसी और एक ये एबी, इनको प्रतिच्छेद का मतलब ये दोनों आपस में काटे तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये भुजा है, इस और इस भुजा में जो अनुपात आएगा वो समान होगा। तो ये सिद्ध किया थेल्स ने, यूनानी जो गणितज्ञ थे थेल्स, उन्होंने इसी को अपन आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए दिया एक त्रिभुज ये एबीसी, इसमें दो समांतर जो रेखा है, एक तो डीई और एक ये बीसी, ये समांतर रेखाएं हैं। और जो डीई है वो एबी तथा एसी जो भुजा है इनको प्रतिच्छेद करता है, क्रम से डी व ई पर पास होता है। तो अपन को जो सिद्ध करना है वो इनमें जो अनुपात है, यानी भुजा जो इस ए बी और इस ए सी में ए बी बटा ये डी बी बराबर होता है इस ए ई बटा ई सी पर। तो इसको अपन सिद्ध करने के लिए सबसे पहले रचना करेंगे। इस त्रिभुज में बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया और एक लंब जो डी है इससे भुजा एसी पर डीजी लंब है एसी पर, और एक जो ये भुजा ए बी है इस पर यानी ई एफ लंब है इस ए बी पर। तो ये अपने रचना करने के बाद इसमें जो उत्पत्ति क्योंकि ये जो बी डी ई और एक सी डी ई दो त्रिभुज हैं, एक तो बी डी ई और एक सी डी, बी डी और ई ये त्रिभुज और एक ये सी डी ई त्रिभुज, बी डी और एक सी डी ई त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज का जो आधार है वो समान है, यानी डी ई ये जो आधार है ऊपर ये समान, एक ऐसा त्रिभुज है एक ऐसा त्रिभुज है। तो इनका जो ये आधार है यानी ये डी ई वाला वो समान है और ये दो भुजा जो समांतर भुजा है इनके बीच में स्थित है, इसलिए इनके मध्य स्थित होने के कारण इस त्रिभुज बी डी ई और जो त्रिभुज इसका जो क्षेत्रफल होगा
वो बराबर होगा इस CDE के त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, यानी CDE का क्षेत्रफल। इसको 1 नंबर अपन मान लिया। क्या कह रहा है कि ये दोनों आपस में समान है, क्योंकि ये दो समांतर भुजाओं के बीच में स्थित है दोनों ही त्रिभुज, और इन त्रिभुजों दोनों त्रिभुजों का जो आधार है D और E वो उभयनिष्ठ समान है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो समान होगा। और जो ADE और जो ये जो त्रिभुज है दूसरा BDE, इस त्रिभुज का दोनों जो त्रिभुज है, इन त्रिभुजों का जो शीर्ष है वो D, ये जो D है त्रिभुज ADE ऊपर वाला ADE तथा दूसरा त्रिभुज जो जिसे अपन ने ले रखा है BDE, इन दोनों त्रिभुजों का जो बिंदु D उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बिंदु है। तो उभयनिष्ठ होने से दोनों त्रिभुजों की जो ऊंचाई होगी यानी EF है, दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई EF समान होगी, यानी दोनों की ही ऊंचाई EF होगी, क्योंकि ये इसी एक AB जो रेखा है इसके ऊपर स्थित है और ये इनका दोनों का जो घनिष्ठ बिंदु है वो D एक ही है, इसलिए एक ही आधार पर स्थित होने से इनकी जो ऊंचाई हुई वो EF हुई। तो EF होने से अपन इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसका मतलब आधार गुणा ऊंचाई, यानी ADE ये जो त्रिभुज है इसका जो आधार है वो AD गुणा इसकी जो ऊंचाई होगी वो AF बटे दूसरा त्रिभुज है BDE का जो क्षेत्रफल होगा वो भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो इसका जो आधार है वो BD गुणा इसकी ऊंचाई EF, इसका ये BD आधार है और इसकी ऊंचाई इसको मानेंगे। तो इनसे क्या होगा, ये जो EF है वो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा AD बटे BD, जिसको अपन DB भी लिख सकते हैं। ये 2 नंबर समीकरण। इसी प्रकार जो ADE ये जो त्रिभुज है और एक CDE त्रिभुज है, इनके लिए भी ऊंचाई DG हो जाएगी। त्रिभुज ADE व त्रिभुज CDE, इन दोनों के लिए जो ऊंचाई होगी वो होगी ये DG। तो इनका भी अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, तो सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो जो ऊपर वाला त्रिभुज है ये ADE, इसका जो आधार है वो AE गुणा इसकी जो ऊंचाई होगी वो DG बटे इस नीचे जो CDE है CDE, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 इस CDE जो CDE है इसका जो आधार होगा वो CE या EC गुणा DG इसकी ऊंचाई, क्योंकि ये ऐसी जो रेखा है इसी पर इसका घनिष्ठ बिंदु है, ये दोनों पर जो लंब होगा वो DG इस पर डाला गया, इसलिए यही ऊंचाई होगी। DG से DG कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर बचेगा AE बटा EC। ये 3 नंबर समीकरण। अब जो अपने पास समीकरण नंबर 1, 2 और 3, इन
तीनों समीकरणों से एक, दो व तीन जो समीकरण है उनसे तीनों का जो क्षेत्रफल होगा वो इन दोनों समीकरणों से कह सकते हैं कि जो एडी बट्टा जो डीबी है उनका जो अनुपात होगा वो एई बटे ईसी के समान होगा। तो ये इतिदम एक बार होने देख लेते हैं इस आधारभूत यानी थेल्स प्रमेय को। तो इसके लिए जो ये त्रिभुज एबीसी दिया है और इसमें डीई वो एबी और एसी का क्रम से डी और ई बिंदु पर काटती है। तो अपने को सिद्ध करना है वो एडी बटा बीडी और एई बटा ईसी को। तो बी को इसके लिए रचना करेंगे, बी को ई से मिलाया, बी को ई से तथा सी को डी से, इस सी को डी से मिलाया। तो दोनों से ये लंब यानी बीजी लंब डाला गया है एसी पर और एक ईएफ लंब डाला गया है इस एबी भुजा पर। तो इसमें ऊपर थी बीडीई और जो सीडी है इनका जो क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों से देखते हैं तो इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो समान होगा, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं और उनके बीच में स्थित है तथा इनका जो आधार है वो घनिष्ठ है, इसलिए इनका जो क्षेत्रफल होगा वो समान होगा। तो एडीई और बीडीई का जो बिंदु डी है वो घनिष्ठ होगा, इसलिए दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई होगी वो ईएफ है, दोनों की ये समान होगी और इसलिए इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाएंगे, तो इससे एडी बटा बीडी इन दोनों में समीकरण प्राप्त होगी। इसी तरह ये जो एडीई और ये सीडीई है इस त्रिभुज को लेंगे दोनों त्रिभुजों को, तो इनके लिए भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ऊपर वाले के लिए इसका तो आधार ये एई और ये ऊंचाई हो जाएगी और इसी तरह दूसरा जो सीडीई त्रिभुज है इसके लिए भी इसी आधार और डीजी इसकी ऊंचाई। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 से दोनों कैंसिल हो जाएगा, एई बटा एसी बचेगा। तो समीकरण नंबर 1, 2 और 3 इनसे क्या है, इनका दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो क्षेत्रफल समान होने के कारण इनका जो भाग होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इससे सिद्ध होती है थेल्स प्रमेय।